तो कुछ बोल दिया क्या? हेलो साथियों, वेलकम टू धुरंधर वैस। जी हाँ, बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए तैयार होकर आना पड़ता है, नहा धो के भी, और ना नहाए हुए भी नहाए धोए जैसा लगना पड़ता है। क्या सही बात है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन अंदाज में ये क्लास। और आप सभी के लिए दो टॉपिक हमें लाना होता है ना, इसीलिए क्योंकि 2 घंटे लगभग क्लास हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और आप अगर एनर्जेटिक होकर उसी तरह से उत्साह और उमंग के साथ हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह श्रृंखला पूरे 3 घंटे, जो हमारा टारगेट होता है 3 घंटे का क्लास होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, रात के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बेहतरीन क्लास है। और आप सभी को के लिए प्रत्येक दिन 3 घंटे की क्लास है। और आज हम लोग नंबर्स, आप सुनते हैं ना, कटर नंबर, कॉल नंबर, बुक नंबर, ISBN, ये सभी जो नंबर्स है यानी लाइब्रेरी में नंबर सिस्टम हम कह सकते हैं। बिल्कुल आज हम लोग नंबर सिस्टम पर बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। और उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि टॉप 100 MCQs भी लगाएंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए पूरा बेसिक इसमें कवर होगा। चिंता नहीं करना है, सिलेबस निश्चित तौर पर आप सभी का टाइम पे कवर करेंगे। आपको जल्द ही रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन कोर्स होगा। निश्चित तौर पर ये LET स्पेशल धुरंधर बैच ही है, जहां पर आपको बेहतरीन तरीके से क्लास मिलता है। तो एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको पहले MCQs पोर्शन करना है या पहले आपको थ्योरी करना है। ये आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स यूज्ड इन लाइब्रेरी साइंस। जी हाँ, नंबर इसमें आपको लगभग 13-14 प्रकार का है। और दूसरा इसमें MCQs भी है। तो आपको पहले कौन सा पोर्शन करना है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। ठीक है, आपका ये शिकायत भी दूर कर लेंगे कि क्लास शुरू नहीं हुआ, ऐड आ गया। बिल्कुल ऐड को हम कल से हटा देंगे निश्चित तौर पर, ये आज ध्यान में नहीं रहा इसीलिए। ठीक है, चलिए पहले थ्योरी जल्दी से बोलिएगा। हमें समझ में आया, उस टाइम टॉपिक दिए तो पता नहीं चला गया, फिर समझ गए। थ्योरी सर, थ्योरी सर, बिल्कुल पहले थ्योरी ही करना चाहिए आप सभी को। और ये थ्योरी बहुत ही मायने रखेगा, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं निश्चित तौर पर, इसीलिए पहले थ्योरी ही होना चाहिए, उसके बाद हम लोग MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉल नंबर आप सभी को पता है, हम आपको पहले शॉर्ट में बताते हैं टोटल नंबर कितने हैं और 2-2 लाइन में, और आफ्टर दैट हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पुस्तकों या फिर पुस्तकालय में रखी हुई वस्तु यानी सामग्री के लिए जब स्थान को बोध कराना हो, यानी एक उसका यूनिक लोकेशन को बतलाना हो, तो याद रखिएगा उसके लिए कॉल नंबर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा,
यूनिक लोकेशन को दर्शाने के लिए जिससे सेफ पर रखे हुए वस्तुओं की खोज हो सके और उसका पुनर्स्थापन भी संभव हो सके। यानी अगर किसी पुस्तक में कॉल नंबर है तो ध्यान में रखिए कि सेफ में यानी अलमीरा में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक में बोलते हैं, वहां पर उस लोकेशन को दर्शाता है, उस स्थान को दर्शाता है जहां से पुस्तक को हम निकालते हैं और उसको पुनः स्थापित करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आमतौर पर यदि सेफ में किसी पुस्तक के स्थान को बतलाना हो तो निम्नलिखित में से किस नंबर का यूज करेंगे। और इसी तरह से आपको कॉल नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर, एसेसर नंबर, कटर नंबर इत्यादि इत्यादि आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि आपको स्थान बताने के लिए, किसी भी पुस्तक का स्थान बताने के लिए कॉल नंबर का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका कमेंट हम पढ़ते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन हम आपका ना ही नाम लेंगे ना ही इसका जवाब आपको देंगे। जिसका जवाब देना बहुत ही जरूरी होगा, निश्चित तौर पर आपका जवाब देंगे। जैसे एलईटी से क्लास चालू किए सर, मतलब एलईटी से क्लास चालू कीजिए। देखिए आपको हम नंबर दे दिए हैं, आप कमेंट में जो पूछना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए 9525175737। ये क्या है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल भी करके कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया कॉल ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कंटेंट बनाना इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वर्क रहते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप व्हाट्सएप जरूर क्या करें। चलिए, आमतौर पर क्लासिफिकेशन नंबर, कटर नंबर जिसको ऑथर्स नंबर कहते हैं, इन दोनों के मिलन से हमारा कॉल नंबर बनता है। यानी अगर हम बात करें कॉल नंबर क्या है, तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है किसी बुक के लोकेशन का, और वो बतलाता है सेफ में उसका स्थान यानी लोकेशन। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर जी लेट से लिखा हुआ है, सर जी लेट से लिखा हुआ है, मतलब लेट से क्लास चालू किए सर। अब देखिए लेट से क्लास चालू किए तो आपको समझ में ही आ गया। अब इसको पूछ के और इसका जवाब ढूंढ के आप क्या करेंगे, है ना। रिमोट कंट्रोल पे तो हम चलते नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल व्यवस्थाएं होती है, इतना इतना कंटेंट को अरेंज करना होता है। कृपया 2 से 3 मिनट, अब ऑफलाइन भी जाते हैं ना तो 1 घंटा तक वेट करवा दिया जाता है ना। इसीलिए थोड़ा सा रहम कीजिए हमारे ऊपर। मैं देर करता नहीं, क्या करे, देर हो जाती है। चलिए, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो ऑप्शन में आपको बार बार रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। और क्या याद रखना है, उसको क्लास नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है? यह संख्या किसी पुस्तक को उसके विषय के आधार पर समूहबद्ध करती है। अगर आपको पूछा जाए सेफ में उसका स्थान, देखिए ये लास्ट एंड फुल एंड फाइनल रिवीजन है एलईटी के लिए, इसके बाद आपको हम रिवीजन नहीं करवाएंगे, इसीलिए यही हमारा पहला क्लास है और यही अंतिम रिवीजन भी आप समझ के चलिए, ठीक है ना। क्योंकि इतना व्यापक इसका सिलेबस है कि कवर बार बार नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। आप आंख बंद करिए और सोचिए, अगर पुस्तकों का, बोलेंगे ठीक है सर, पुस्तकों का स्थान कहां पर रहेगा? तो अलमीरा में, जिसको इंग्लिश में सेफ कहते हैं, सेल्फ कहते हैं। सेफ में, अलमीरा में उसके स्थान को बतलाने के लिए किसका यूज होता है? जल्दी से बोलिए,
तो कॉल नंबर का यूज होता है। इंग्लिश में भी कॉल नंबर, हिंदी में भी कॉल नंबर। ये क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है, तो वहां से पुस्तक को प्राप्त करना और उसको पुनः स्थापित करना, यही सुविधा प्रदान करता है कॉल नंबर। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग कॉल नंबर की बात कर लेते हैं तो आगे और भी व्याख्या करेंगे। तो एक नंबर और हमारे पास आता है जिसको क्लासिफिकेशन नंबर कहते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर को क्लास नंबर भी कहते हैं। हिंदी में उसको वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। यह संख्या किसको दर्शाता है? तो अब फिर से एक वर्ड में याद रखिए कि जब विषय के आधार पर, नोट किया जाए इस बात को, जब विषय के आधार पर किसी पुस्तकों को हम सजाते हैं या फिर समूहबद्ध यानी क्लासिफाई करते हैं, किसके आधार पर? नोट कर लीजिए, विषय के आधार पर जब पुस्तकों का क्लासिफिकेशन हो, उसको अरेंज किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाए, तो उसके लिए कॉल नंबर नहीं बल्कि वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर का उपयोग करते हैं। क्लास नंबर को क्लासिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। बोलिए, आप अच्छे से समझ पाए? यस और नो? क्लास नंबर या क्लासिफिकेशन नंबर दोनों आपके लिए इंग्लिश में एक ही चीज होता है जो विषय को दर्शाता है। जैसे कि ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन एक ये नंबर है जो कि क्लास नंबर को दर्शाता है। ये एलसीसी भी क्या है? वो क्लास नंबर को भी दर्शाता है। याद रखिएगा ये दोनों बातें, आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये इंट्रोडक्शन है हर एक नंबर का। चलिए, अगला है हमारा बुक नंबर। क्या है? बोलिए। अगला है हमारा बुक नंबर। बुक नंबर और एक याद रखिएगा कि कटर नंबर। याद रखिए, बुक नंबर ये सिंपल वाला बात हो गया, और कटर नंबर भी ऑब्लिक में है जो उसी तरह से यूज होता है। मेनली आपको कटर नंबर ध्यान में रखना है। क्लास नंबर के समान पुस्तकों के बीच अंतर यानी सब अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग उसमें कटर नंबर का भी उपयोग कर लेते हैं। यानी अगर किसी लेखक का स्पेसिफिक बुक हो, ठीक है ना, तो ऑथर के नेम पर आधारित आप अल्फाबेटिक नहीं, अल्फा न्यूमेरिक, क्या याद रखना है? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल यानी प्रतीक से बना हुआ एक नंबर है जो कि कटर नंबर के यूज में आते हैं। और भी आपको समझाएंगे, बिल्कुल धैर्य से रखिए। जब ऑथर के नाम पर आधारित जब हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सिंबल के साथ कोई नंबर अरेंज करते हैं तो उसको कटर नंबर कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये क्लास नंबर के समान ही पुस्तकों के बीच जब हम लोग अंतर जान सकें कि ये पुस्तक किस तरह का है, उसके साथ इस नंबर से हम लोग इसको क्लासिफाई आराम से कर सकते हैं। अगला है हमारा कलेक्शन नंबर। क्या है? बोलिए। कलेक्शन नंबर यानी संग्रह संख्या। किसी पुस्तक का विशेष कलेक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके साइज, उसके फॉर्म, यूजर के क्लास इत्यादि को जब सांकेतिक तरीके से हम लोग उसको सिंबलाइज करते हैं तो उसको हम लोग कलेक्शन नंबर ऑडिट करते हैं। यानी अगर क्लास नंबर जो हमने आपको बता दिया, ये बुक नंबर यानी कटर नंबर जब दोनों एक साथ लिखे जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बोलिएगा। कलेक्शन नंबर कहते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहां बन सकता है कि अगर हम लोग क्लास नंबर के साथ बुक नंबर यानी कटर नंबर को इंक्लूड कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में अलग अलग टाइप से देगा, तो ध्यान में रखना है
वो हो जाएगा कलेक्शन नंबर। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल को यानी सब्सक्राइब देखिए किया हुआ है कि नहीं, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा तो आप कमेंट कर पाएंगे। ये हमारा सेटिंग है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। 5वें नंबर पर एक और नंबर आपको ध्यान में रखना है जिसे हम लोग एक्सेशन नंबर कहते हैं, एक्सेशन नंबर उसको कहते हैं। यह पुस्तकालय में हर वस्तु यानी पुस्तक को क्रम से दिया जाने वाला एक यूनिक सीरियल नंबर है, बिल्कुल ध्यान रखना है। यह कॉल नंबर से अलग होता है। यह केवल क्या याद रखना है, इन्वेंट्री या फिर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे यहीं पर क्वेश्चन बनता है, क्या इन्वेंटरी या फिर रिकॉर्ड को रखने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग मतलब किसी पुस्तकों का रिकॉर्ड रखने के लिए किस नंबर का यूज करते हैं, तो ध्यान में रखना है उसको कहते हैं एक्सेशन नंबर। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इस पे और भी चर्चा करेंगे। ISBN का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। बिल्कुल देखिए यहां पर बी जो है ना वो बुक नंबर को दिखाता है, और इसी तरह का एक और है जो है हमारा ISB के बदले यहां पर S हो गया है और बुक के जगह पे सीरियल हो गया है। दोनों क्या है, तो यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहां पर सीरियल नंबर यानी ISSN हो जाएगा, और ध्यान में रखना है ये हमारा हो जाएगा ISBN यानी यहां पर B4 बुक हो जाएगा। बाकी सारा फुल फॉर्म आपको सेम दिख रहा होगा। चलिए, पुस्तकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के पहचान संख्या यानी किसी पुस्तकों के लिए जब पहचान संख्या की बात होगी तो याद रखना है उसके लिए ISBN नंबर का यूज करेंगे, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है। ये भी आप सभी जानते हैं ISBN के बारे में कि इसके कितने डिजिट होते हैं, इसमें तो कुल मिलाकर 13 डिजिट होता है। इससे पहले इसमें डिजिट जो होता था वो कम होता था। कोई बताएंगे कि कितना होता था और यह कब बदल के 13 डिजिट हो गया? आप सभी अगर हमारा क्लास किए होंगे तो जरूर आप ISBN के बारे में जानते होंगे। इससे ये 13 होने से पहले इसमें कितनी संख्याएं होती थी और ये संख्याएं बढ़कर कब 13 कर दिया गया? ये क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं। देखिए, कोई कह रहे हैं 2007 और कोई कह रहे हैं 2006 और कोई कह रहे हैं क्या, बोलिए 2006 या फिर 7? आपका दूसरा आंसर 6 या 7 होगा। और ये 2006 या फिर 2007 जल्दी से कंफर्म कीजिए, लॉक कीजिए। और याद रखना है कि इसमें 10 डिजिट पहले हुआ करता था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। 2007 लॉक करते हैं, 2006 नहीं होगा। निश्चित तौर पर आपका सही जवाब आ रहा है। अब हम लोग उसी तरह से बुक के बदले जब सीरियल यानी धारावाही यानी कोई पाक्षिक होता है, मंथली होता है, तो उसको हम लोग सीरियल कहते हैं, है ना। यानी वो सर्टेन पीरियोडिकल्स भी इसको कहते हैं। पीरियोडिकल मतलब किसी निश्चित पीरियड के बाद वो छपकर आ जाता है, जैसे कि मंथली मैगजीन होता है। जैसे कि आप प्रतियोगिता दर्पण देखते हैं, ये क्या है? तो ये सीरियल्स है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सुंदर, 5 सितंबर 2007 सही जवाब है। चलिए, सीरियल पब्लिकेशंस या फिर उसी को पीरियोडिकल्स भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है धारावाहिक। क्या कहते हैं? धारावाहिक। जो कि आप सीरियल देखते हैं ना, सास बहू वाला, वो भी धारावाहिक है, उसको सीरियल कहते हैं। तो सीरियल यहां पर भी यूज होता है, पीरियोडिकल्स उसके लिए यूज होता है जिसको धारावाहिक कहते हैं। तो याद रखिए,
सीरियल यहां पर नंबर होता है। ये क्या करता है तो ध्यान में रखना है, इसके नंबर को पहचानने के लिए यूज होता है। नोट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके 8 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं जल्दी से बोलिएगा? इसके 8 डिजिट होते हैं। निश्चित तौर पर ये याद रखना है। ये मैगजीन या फिर जर्नल के लिए भी यूज होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, ओसीएलसी नंबर। ओसीएलसी कंट्रोल नंबर, जिसको ओसीएन भी कहेंगे या ओसीएलसी नंबर कहेंगे, ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए, आप सभी को ये ध्यान में रखना है, ये वर्ल्ड कैट बाइबिलियोग्राफी रिकॉर्ड का एक यूनिक कंट्रोल नंबर है। नोट कीजिए, वर्ल्ड कैट क्या है? आप सभी जल्दी से बताइएगा, वर्ल्ड कैट क्या है? और ये वर्ल्ड कैट बाइबिलियोग्राफी रिकॉर्ड के लिए यूनिक कंट्रोल नंबर है। लाइब्रेरी इसे अपनी रिकॉर्ड से जोड़कर डेटाबेस लिंकिंग करती है और इसी के लिए ये हमारा ओसीएलसी नंबर या फिर ओसीएन यानी ओसीएलसी कंट्रोल नंबर यही है हमारा। ओ से हो गया और सी फॉर कंट्रोल एंड एन फॉर नंबर, ये एक यूनिक कंट्रोल नंबर है। ये क्या करता है तो बाइबिलियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को क्रॉस लाइब्रेरी यानी अपने लाइब्रेरी के साथ साथ किसी अन्य लाइब्रेरी के साथ सारे रिकॉर्ड को एक डेटाबेस लिंक के तरह देखता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। मेरा बिल्कुल नेटवर्क स्लो है सर, क्लास चल ही नहीं रहा है, तो क्या करें हम? 5G मोबाइल खरीद के पार्सल कर देते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आपको यह ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक कंफ्यूजन देता है जो है LCCN। क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। याद रखना है कंट्रोल नंबर। क्या याद रखना है आपको? OCCN यानी LCCN यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ये रिकॉर्ड को दर्शाने के लिए एक यूनिक कंट्रोल नंबर दिया गया है। बस इतना सा अंतर है इसमें। क्या तो ध्यान में रखना है, ये वर्ल्ड कैट के द्वारा है। बिल्कुल, ये कंट्रोल नंबर किसके द्वारा? वर्ल्ड कैट के लिए है, यूनिक कंट्रोल नंबर। और ये हमारा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए यूनिक कंट्रोल नंबर। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये बातें भी वही सेम टू सेम है। कांग्रेस यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा रिकॉर्ड के लिए यूनिक कंट्रोल नंबर जारी किया जाता है। यह भी बाइबिलियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन में ही प्रयोग किया जाता है। LCCN इज ए यूनिक कंट्रोल नंबर फॉर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिकॉर्ड। उसके बाद अगला हमारा जो नंबर है वो ध्यान में रखना है, ये है हमारा सेल्फ मार्क या फिर जिसको प्रेस मार्क कहते हैं। बुक की सेल्फ में फिजिकल लोकेशन को दर्शाने के लिए ये टर्म यूज होता है। ये ऑप्शन में रह सकते हैं, इसीलिए आप इस टर्म को सिर्फ जान लीजिए। कभी कभी यह कॉल नंबर के साथ या फिर पृथक रूप से भी उपयोग किए जाते हैं। पहले ध्यान में रखना है, जब कॉल नंबर को व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था तो उससे पहले ये सेल्फ मार्क या फिर प्रेस मार्क यूज होता था, जो कि कॉल नंबर के ही समकक्ष हुआ करता था। और ये फिजिकल लोकेशन को सेल्फ में दर्शाने के लिए भी यूज किया जाता है। क्या क्लास देखिए बोल रहा है क्लास है? सही से नहीं दिख रहा है। वाई सही से तो दिख रहा है क्या?
आप सभी इसको अपना क्वालिटी बढ़ाइए। क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा ही दिख रहा है, देखें। ठीक, कल से बोल्ड कर देंगे क्या? टोटल बोल्ड कर देंगे, लेकिन टोटल बोल्ड कर देने पर थोड़ा सा परेशानी हो जाता है ना समझने में, जैसे इंपॉर्टेंट नंबर को बोल्ड कर। कोई बात नहीं, कल और बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, और लार्ज लार्ज राइटिंग तो है, ये पूरा बोर्ड में तो 4 लेटर लिखा हुआ है ना। बोलिए ठीक है सर। तब आप अपना नेटवर्क एरिया चेंज कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाथरूम में बंद होके भी पढ़ सकते हैं, नेटवर्क ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आप सभी को अभी कटर नंबर भी आया, तो आपको टाइप्स ऑफ नंबर में कटर नंबर या फिर कटर मार्क भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात है जो आपको निश्चित तौर पर याद रखना है, वो यही है कि आपको कटर नंबर और कटर नंबर के लिए एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कटर मार्क भी कहते हैं। ऑथर, नोट कीजिए, हेडिंग को डिनोट करने के लिए, किसी ऑथर को या फिर किसी हेडिंग को डिनोट करने के लिए यूज होने वाला एक अल्फा न्यूमेरिक एक्सटेंशन है। बस सिंपल सी बात है, ये नोट करने वाला है। हर जगह आप यहीं पर डाउटफुल हो जाएगा, वो क्या होगा बताइए। तो याद रखना है कि ये अल्फा न्यूमेरिक एक्सटेंशन है, न्यूमेरिक नहीं, ये अल्फा न्यूमेरिक है, जो कॉल नंबर में इसे जोड़ा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉल नंबर में निम्नलिखित में से किस नंबर को जोड़कर यूज किया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है कि कॉल नंबर में कटर नंबर को भी जोड़कर यूज किया जा सकता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें पहले आप नोट कर लीजिए। ये भी ध्यान में रखना है कि कटर नंबर जो है वह अल्फा न्यूमेरिक है, यानी अल्फा बोले तो ABCD वाला रहेगा, और इसके साथ न्यूमेरिक यानी 1 2 3 और समथिंग नंबर्स रहेंगे, जिसे कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक। सर कटर नंबर और बुक नंबर और कटर मार्क सब सेम ही है? बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पर कटर नंबर और बुक नंबर बोले या फिर कटर मार्क बोले, ये एक ही चीज के लिए यूज होने वाला अलग अलग नाम है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। देखिए वर्ड नंबर, अब देखिए वर्क नंबर या फिर वर्क मार्क, ये एक फिर से नया टर्म है, ध्यान रखना है। वर्क नंबर या फिर वर्क मार्क, ये क्रिएटिव लिटरेचर में वर्क्स को अलग करने के लिए जोड़ा जाता है। अलग अलग वर्क्स यानी अलग अलग राइटर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को अगर वृहत तरीके से उनको अलग करना है तो कोई क्रिएटिव लिटरेचर में इसका यूज किया जाता है, और उसके लिए हम लोग ऑप्शन में रहेगा तो वर्क मार्क आप समझ जाएंगे। सिंपली बात है कि टाइटल इनिशियल लेटर या फिर एडिशन स्पेसिफिक इंडिकेटर ये हो सकते हैं। ये एकदम स्पेशल टाइप का है जिसको हम लोग वर्क नंबर या फिर वर्क मार्क कह के दिखाएंगे। ये कोई एक क्रिएटिव लिटरेचर में उसके वर्क को, वर्क मतलब जैसे किसी के द्वारा लिखा गया कविता की बात कर ले तो उसको एक सेपरेट पहचान देने के लिए उसके लिए वर्क मार्क का यूज होता है। वर्क नंबर डिस्टिंग्विश करता है वर्क बाय सेम ऑथर विद इन कॉल नंबर। कॉल नंबर के अंदर अगर किसी स्पेशल किसी एक राइटर का अलग अलग कृति है तो उसके लिए अलग अलग वाटर मार्क से ही समझ में आता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है जियोग्राफिक नोटेशन यानी टेबल जी नंबर। ये रामजी जी नहीं है, जी राम जी नहीं है, ये टेबल जी नंबर है, यानी एक भौगोलिक संकेत या फिर टेबल जी नंबर क्या है ये बताइएगा। कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक रीजनल या कोई ज्योग्राफिक सब डिवीजन को दर्शाता है। जैसे कि हम कहेंगे कि ये पुस्तकें सिर्फ बिहार में ही लोकप्रिय है,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि बिहार करंट अफेयर का पुस्तक दीजिए। तो ध्यान में रखना है, उसमें अगर कोई पहचान आईडी लगाना हो तो उसके लिए हम लोग उसका ज्योग्राफिक नोटेशन लिखेंगे, जिसको हम लोग टेबल जी नंबर के रूप में जानते हैं। निश्चित तौर पर आपको ये यूनिक लग रहा होगा। तो बोलिए, इतने टाइप के नंबर को हम लोगों ने संक्षेप में जाना। अब जो नंबर विस्तृत से विस्तार से जानना है उसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और सबसे पहला नंबर है कॉल नंबर। तो परेशान ना हो, जिन्हें कॉल नंबर हार्ड लग रहा है अभी तुरंत उसे हल्का किए दिए देता हूं, इसमें एग्जाम्पल भी रहेगा। जल्दी से बोलिए, अभी तक जितने भी टाइप के नंबर पढ़े आपको थोड़ी बहुत कमी लग रही होगी, अब दूर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप नंबर की दुनिया में थोड़ा सा डूबे होंगे। अब उससे हम निकालते हैं 1 बाय 1। ठीक है, क्या हो रहा है? कट रहा है किनारे? कट रहा है। ठीक है, हो गया, परफेक्ट। और कम कर दूं? जा सिमरन, खुश हो जा तू। गुड क्लास सर, बहुत बढ़िया। इसी तरह थोड़ा बहुत बड़ाई उड़ाई किया कीजिए। चाय बना दीजिए ना। ये कोई बात हुआ? भैंस खरीदे? दुकान बंद हो गया तो दुकान खुलवा देते हैं। हे भगवान, इतना कमाते हैं फिर भी चाय नसीब नहीं है। दौड़िए, जाइए ससुराल, भैंस खरीद के लाइए और फिर दूध दुहिए और चाय बनाइए। अभी तो हम चाय ऑनलाइन ही पियेंगे, अदरवाइज रात भर हम नहीं उतरेंगे स्टेज से। देख रहे हैं ना, एक चाय नसीब नहीं है। देखिए, अभी हम अभी चले जाएंगे चाय लाने के लिए, अभी मार हो जाएगा दोनों में। चॉकलेट? ये वही गाना हो गया, हम चुम्मा मांगेली तो लेमन जूस मांगेली। ई कोई बात होला? ये तब चाय के बदले चॉकलेट ही सही। भैंस खरीदिए, खरीदिए का वह भी का गाली वाले। लाइए चॉकलेट लाइए, तो लाइए चॉकलेट लाइए। अब खाने का मन हो गया मीठा तो चॉकलेटे दीजिए। अरे प्रचार भी कर देंगे, पूरा दीजिए ना। देखिए चॉकलेट अब खाएंगे। किसको किसको खाना है? लीजिए ना, आधा रो कह रहे हैं। बेटी दीक्षा का हिस्सा हम खा लिए। वाह, आप लोग भी खा लीजिए। चलते हैं, एक टॉपिक खत्म हुआ है, थोड़ा सा गपशप जरूरी है। वायलेंस मत कीजिए, समझे? देखो हाथ डालो डालो, चॉकलेट मांग रहे हैं। प्रज्ञा रानी चॉकलेट मांग रही है। ठीक है, निश्चित तौर पे आपको चॉकलेट डे में चॉकलेट भिजवा देंगे आपको, नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉल नंबर के बारे में, इसके पूरे परिवार को जानते हैं कि किस तरह से कॉल नंबर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, कॉल नंबर पुस्तकालय में किसी पुस्तक या फिर दस्तावेज को दिया गया एक विशिष्ट पहचान चिन्ह के रूप में यूज होने वाला नंबर है, जो उसके विषय और उसके सेल्फ स्थान को बतलाता है। सपोज कीजिए कि लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक है, तो लाइब्रेरी साइंस की पहचान करने के लिए और वो कहां पे रखा गया है ये ऑप्शन में रहेगा, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। पुस्तक और दस्तावेज में यूज होने वाला एक विशिष्ट क्या है? ये नंबर उसके पहचान को दर्शाने वाला ये नंबर। समझ में आ गया होगा? इंग्लिश मीडियम वाले यहां पढ़ लेंगे, कॉल नंबर इज यूनिक। अब देखिए,
अल्फा न्यूमेरिक कोड है। पहले तो यही ध्यान रखना है, अल्फा मतलब ABCD, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3। तो ये क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। देखिए कुछ टर्म है जो हिंदी में देखिए नहीं लिखा, यहां नंबर लिखा, लेकिन इंग्लिश में अल्फा न्यूमेरिक लिखा। अब अगर आप कहेंगे कि सर हम अंग्रेज नहीं बनेंगे क्योंकि अंग्रेज से हमको नफरत है, आई हैट अंग्रेजी, तो हम कहेंगे कि अंग्रेजी को गोली मारो, हिंदी में बात करो, यहां नहीं चलेगा, यहां अंग्रेजी ही आपको बचाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है कॉल नंबर। क्या होता है भक्तजनों, जल्दी से बताओ कमेंट में। अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है और यह असाइन किया जाता है, यानी दिया जाता है लाइब्रेरी आइटम में, यानी लाइब्रेरी के पुस्तकों में और भी उसके जनरल इत्यादि इत्यादि में। क्यों दिया जाता है, उसका इंडिकेट होता है, उसका सब्जेक्ट, और क्या इंडिकेट करते हैं, इसका लोकेशन। बोलिए कोई दिक्कत है तो आपको ना इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आपको पता है कि इंग्लिश ही, हाँ बिल्कुल, अल्फा मतलब A to Z और न्यूमेरिक मतलब 1 से लेकर 9 ही नहीं, कोई भी नंबर 1 से 9 नहीं, बल्कि कोई भी नंबर यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1 से नंबर 9 मतलब जैसे 999 हुआ तो 9 हुआ, बिल्कुल आप सही हैं। चलिए अब याद रखना है, देखिए कॉल नंबर का उद्देश्य आपसे पूछा जाता है। कॉल नंबर का उद्देश्य क्या है आप जान गए, इसको क्या तो किसको, तो पुस्तकों को व्यवस्थित क्रम में रखना और पाठक उन्हें आसानी से खोज सके, इसके लिए सहायक सिद्ध होता है कॉल नंबर। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब ये आसानी से पहुंच के लिए ये ओपन एक्सेस को बढ़ावा देता है, आपको ध्यान में रखना है, ओपन एक्सेस को बढ़ावा देता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आसानी से पहुंच को ओपन एक्सेस के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, लव यू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। जिस प्रकार घर का पता स्थान बताने के लिए होता है, उसी प्रकार कॉल नंबर जो है पुस्तक का पुस्तकालयी पता बताया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लाइब्रेरी सोर्स में ये लिखा हुआ लैंग्वेज है। निश्चित तौर पर आपको प्रमाणिक सोर्स से हम आपको ये सभी बातें बता रहे हैं। देखिए कॉल नंबर की संरचना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे भी ध्यान रखिएगा। कॉल नंबर सामान्यतः इसमें वर्ग संख्या होता है, जिसको हम बता चुके हैं, इसमें पुस्तक संख्या होता है, ये भी बता चुके, और ये ऑप्शनल होता है। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक रूप से वर्ष को जोड़ा जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। ये दो मुख्य एंट्री में वर्ग संख्या, सेकेंड एंट्री में पुस्तक संख्या, और ये जो प्रकाशन का वर्ष होता है ना वो हमारा ऑप्शनल होता है, और तीसरी मेन पार्ट होता है। कॉल नंबर में कितने भाग होते हैं आप ध्यान रखिएगा, कितने भाग, 3 भाग। कितने भाग जल्दी से बोलिएगा, तो 3 भाग आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सर मुझे अंग्रेजी में मात्र 29 नंबर आए 10वीं कक्षा में 2004 में। हाँ समझ सकते हैं कितना मजबूत है, वाह 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 वाह, ताल ठोक के। बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी अंग्रेजों इंग्लिश भी देखो क्या, तो किसी कॉल नंबर में क्या याद रखना है, क्लास नंबर होते हैं, बुक नंबर होते हैं, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन होते हैं। 3 भाग होता है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अब यहां देखिए जैसे कि 954 है, G19 है, और 2008 है, 18 है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट 954 क्या है, वर्ग संख्या है। G19 G अल्फा है, 19 न्यूमेरिक है जो कि पुस्तक संख्या को दिखाता है, 2018 है वो वर्ष संख्या दिखाता है, और ये खिचड़ी बनाता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। ठीक है चलिए
वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या वह संख्या है जो पुस्तक के विषय को दर्शाती है। पुस्तक के विषय को दर्शाने वाला क्या है? वर्ग संख्या है। यहां पर देखिए, समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे बाबू का नाम है कॉल नंबर। ये क्या है? हमारा बापू, हमारे स्वर्गासी धारे। देखिए, कॉल नंबर जो है ना वो पप्पा है। बोले ठीक है। इसका 3 बच्चा है, वो है क्लास नंबर। दूसरा क्या है? बुक नंबर। और तीसरा क्या है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये कॉल नंबर ऊपर और क्लास नंबर उसके अंदर। तो क्लास नंबर अब हम यहां पर बता रहे हैं। क्लास नंबर यानी वर्ग संख्या। वर्ग संख्या पुस्तक के विषय को दर्शाता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये जो 954 है ना, ये आप जानते हैं DDC में यूज होने वाला है ना 954। ये क्या बतलाता है? ये विषय का, बिल्कुल, ये क्या बतलाता है? विषय को बतलाता है। यही हम यहाँ बता रहे हैं, पुस्तक के विषय को बतलाता है। निश्चित तौर पर कॉल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। पुस्तक संख्या यहां जो हम आपको बता रहे हैं, बुक नंबर जो कि सेकेंड पार्ट है। क्या है? बोलिए, सेकेंड पार्ट है। किसका सेकेंड पार्ट है? बोलेंगे सर कॉल नंबर का। ओ आ सही दीर्घई नहीं करिएगा ना तो लोल फुला देंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। ये दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? हमारा पुस्तक संख्या है। पहला पार्ट वर्ग संख्या है, दूसरा पुस्तक संख्या है। और पुस्तक संख्या क्या है वही हम बता रहे हैं। पुस्तक संख्या या फिर लेखक संख्या हम कह सकते हैं। पुस्तक संख्या वह है जो एक ही विषय की पुस्तकों को अलग अलग पहचान देती है, उसी को पुस्तक संख्या के माध्यम से दिखाया जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कॉल नंबर कहां पर लिखा रहता है? जैसे ISBN ना बैक पेज पे लिखा हुआ रहता है, उसी तरह से कॉल नंबर कहां लिखा हुआ रहता है? कॉल नंबर सामान्यतः पुस्तक के रीढ़ पर यानी स्पाइन पर, यानी कहां पर? देखिए देखिए कहां पर? इस पे ये देखिए लिखा हुआ है ना, ये लाइब्रेरी साइंस दिख रहा है। देखिए यहीं पर लिखा हुआ रहता है क्या? तो कॉल नंबर। अगर ये एक ऑप्शन रहे तो कॉल नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन किताब की रीढ़ स्पाइन पर या फिर निचले हिस्से में लिखा हुआ होता है। लेकिन पतली किताबें अगर हो तो याद रखिए सामने कवर के नीचे बाएं कोने पर लिखा रहता है। देखिए इतना अच्छा क्या पढ़ाएगा? आप ही बोलिए। हम देखिए आपको हम बता देते हैं। देखिए अगर पुस्तक पतला है मतलब समझते हैं कैसे? पतला किताब हम देखेंगे अब तब ना। अब देखिए मेरे पास पतला उस तरह वाला किताब नहीं है, आप समझ गए ना, जो कि बीचे में पिन मारल रहता है। समझ गए होंगे, बीच में ही पिन मारल रहता है जिसमें इस तरह से कॉर्नर नहीं रहेगा। तब क्या कीजिएगा? बोलेगा पिन पे टाइप करा देंगे। नहीं, पिन पे नहीं। अगर कोई किताब पतली है तो वो सामने में कवर पेज पे नहीं, कवर पेज के नीचे नहीं, निचले के बाएं कोने में लिखा हुआ होगा। ये बातें आपको ध्यान। बोलिए तो कितना डीप पढ़ा रहे, थोड़ा बड़ाई ठोको हमारे लिए, बड़ाई थोड़ा बहुत ठोको। चलिए, यह किताबों को सेल्फ में सही जगह ढूंढने में मदद करता है। यह एक तरह से किताब का एक पता होता है जो अक्षरों और संख्याओं के मिश्रण से बना होता है। अक्षरों और संख्याओं का मिश्रण को ही क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कॉल नंबर की आवश्यकता क्या पड़ गया? तो आप कहेंगे कि केवल वर्ग संख्या से पुस्तकों की पहचान संभव नहीं था। कॉल नंबर मतलब ये ऊपर वाला, और इसी से सिर्फ समझ में नहीं आता, इसीलिए इसको 3 भाग कर दिया गया। पहला वही था हमारा क्या? तो क्लास नंबर था। दूसरा क्या था? बुक नंबर था। तीसरा क्या था? ईयर था।
बिल्कुल आपको याद रखना है, आपके बगल में बियर भी था भालू। चलिए ध्यान रखना है, इसीलिए कॉल नंबर की आवश्यकता हो गई। कॉल नंबर की अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो कॉल नंबर की अवधारणा जब बंद सेल्फ प्रणाली हुआ करता था उसी से विकसित होती है और सेफ में पुस्तकों को रखने के लिए यूज हुआ करता था। कॉल नंबर के वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया है। ये लाइन देखने में छोटन है लेकिन ये फुया मिर्चा है, खाइएगा तो आ जाइएगा। कैसे बोलिए? कॉल नंबर वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया है। आपसे याद रखना है, क्लासिफिकेशन की बाद की प्रक्रिया के रूप में कॉल नंबर को जाना जाता है। बिल्कुल ये लाइनें रट लीजिए, ठीक है ना, इसको चाट लीजिए, ठीक है ना। सर आज जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे रहे थे। फिर ये तब 199 रुपया देने में भारी लग रहा है, कह रहा है सर हम गरीब है, हम क्या करोड़पति है? नहीं, एक सेट पीन के जिंदगी काट रहे हैं, एक कोड दहेज वाला अभी तक चल रहा है और कहते हैं क्या सर करोड़पति। अरे हम एक ही पति हैं, अपनी पत्नी का पति है, करोड़ का पति नहीं है, समझे कि नहीं आप बात? अभी लाखपति भी नहीं बने हैं, 1000 पति भले हैं, लाखपति बने थे तो डिजिटल बोर्ड ले लिए, करोड़पति बनेंगे तो कार लेंगे, हार ले लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक टॉपिक खत्म होता है तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट जरूरी है, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मक्खन लगाइएगा तो स्लिप कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहां आगे, कहां इधर आगे, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन नंबर, जिसको वर्ग संख्या, सबसे बढ़िया नंबर है क्लास नंबर। वर्ग संख्या अभी जस्ट पढ़ा चुके हैं लेकिन थोड़ा सा डीप जाएंगे इसीलिए बात कर रहे हैं। वर्ग संख्या पढ़ा चुके हैं, किसी पुस्तक या दस्तावेज को उसके विषय के आधार पर भूल गए होंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन में वर्ग संख्या यूज होता है, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताए थे, अब विस्तार से बता रहे हैं। जैसे कि देखिए डीडीसी में ज्ञान को दर्शाने के लिए ये नंबर्स हैं, 000 से 999 तक के वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके मुख्य वर्ग की संख्या 10 है, फिर इसका सब डिवीजन 10 है और फिर तोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 10 10 तीन तरह से इसके उप डिवीजन होते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया, इसका यूज वहां पर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भी क्लासिफिकेशन, एलसीसी में भी वर्ग संख्या का यूज होता है, लेकिन एलसीसी में वर्ग संख्या की बात करेंगे तो उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और उसके साथ साथ नंबर्स भी होते हैं जिसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। तो याद बस दो बातें आपको नोट करना है कॉपी में, वो ये कि न्यूमेरिक डीडीसी में नंबर और अल्फा और नंबर दोनों एलसीसी में। बस ये बातें अगर आप नोट कर लेंगे तो योर कल्याण होएगा, ठीक है। चलिए वर्ग संख्या और कॉल नंबर में क्या संबंध है, बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? चलो ये मेरी है चांदनी, सिर्फ मेरी, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, टेंशन मत ले। चलिए वर्ग संख्या कॉल नंबर का मुख्य और प्रथम भाग होता है। हमने आपको कहा कि कॉल नंबर, कॉल लिखा गया लॉल। चलिए हम बार बार कह रहे हैं कॉल नंबर जो है वर्ग संख्या कॉल नंबर का मुख्य भाग है। कॉल नंबर ये है, इसका 3 भाग होता है, मुख्य भाग ही है हमारा क्या, बोलिए? ये वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर है, ठीक है ना, क्लास नंबर। दूसरा बुक नंबर और तीसरा ईयर। तो ये मुख्य भाग है, पहला मुंडी मुख्य भाग है, ये मध्य भाग है और ये ऑप्शनल है। कई लाख बार बताएंगे, बोलिए तो आप लोग बात करते हैं। वर्ग संख्या पुस्तकों के विषय का प्रतिनिधित्व करता है, लेखक का नहीं, एकदम रट्टा मार लीजिए, लेखक का नहीं, सिर्फ विषय की बात करता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए, बहुत बहुत टांग खींच रहे हैं आप, करवा जाएगा फिर। चलिए, तो बुक नंबर आया था ना, चलिए बुक नंबर पर और एक बार बात कर लेंगे। बुक नंबर और कटर नंबर, तो कटर नंबर पर पहले बात करेंगे, नहीं पहले बुक नंबर को देखते हुए कटर नंबर तक भी पहुंच जाएंगे। बुक नंबर वह संख्या या फिर एक कोड होता है जो एक ही वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर वाली पुस्तकों को आपस में अलग अलग पहचान दिलाने के लिए यूज होता है। आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, वर्ग संख्या वाली पुस्तकों को जब समान वर्ग हो, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। जब समान वर्ग संख्या हो तब हम क्या करेंगे, पुस्तकों को आपस में अलग अलग कैसे पहचानेंगे, तो समान वर्ग वाले पुस्तकों को अलग अलग पहचान दिलाने के लिए जिसका यूज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप समझ गए। बोलिए कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं सर। बुक संख्या का उद्देश्य यह है कि बुक नंबर का मुख्य उद्देश्य है पुस्तकों का वर्ण क्रम में यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में या फिर उसके उपव्यवस्था में उसको सजाना। ये रट लीजिएगा, अच्छे से आपको याद, बस इतनी सी बात थी। उसी के साथ कटर नंबर को भी समझेंगे। कटर नंबर बुक नंबर का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है, दोनों एक ही नहीं है। बुक नंबर एक साधारण हो गया और कटर नंबर उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिसमें लेखक के नाम और या फिर शीर्षक दोनों के लिए यूज हो सकता है, इसीलिए थोड़ा यह प्रचलित है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कटर नंबर का जनक आप सभी जानते हैं, चार्ल्स एमी कटर, बिल्कुल आपको याद ही होगा। कटर नंबर की बात करें तो कटर नंबर में लेखक का नाम का पहला अक्षर लिया जाता है, नोट कीजिए इस टर्म को, लेखक के नाम का पहला अक्षर कटर नंबर में यूज है। उसके बाद कटर टेबल से ली गई अलग अलग संख्या से ये नंबर बन जाता है। जैसे अगर ये शर्मा की बात करें, जो रास बिहारी शर्मा यानी मैं हूं, उसमें से एस ले लिए और ये 56 जो है वो कटर नंबर यानी न्यूमेरिक से लिया गया है। S56 अगर आपको लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये आपका रोल नंबर नहीं बल्कि दिस इज कटर नंबर। कट 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 कट, समझ में गया। बुक नंबर और क्लासिफिकेशन नंबर के बीच संबंध पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बुक नंबर वर्ग संख्या के बाद लगाया जाता है और दोनों मिलकर कॉल नंबर बन जाता है। तो कॉल नंबर तो बता दिया है, दोनों मिलकर बनता है बुक नंबर और वर्ग संख्या। और याद रखिएगा बुक नंबर जो है वर्ग संख्या के बाद लगाया जाता है। कई बार बताए, अब 25वां बार बता रहे हैं। देखिए, बुक नंबर वर्ग संख्या के बाद लगाया जाता है, वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर के बाद ही तो बुक नंबर लगाया जाता है, और बुक नंबर के बाद ही तो ईयर लगाया जाता है, और ये तीनों मिलकर क्या बनता है बच्चा, तो कॉल नंबर बनता है। पूजा कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? वो उसका तबीयत खराब है सर, हम कुछ नहीं पड़े, क्या होगा, इतना म्याऊ म्याऊ बोलती है कि बिल्ली भी उतना म्याऊ म्याऊ नहीं बोलती है। पूजा कुमारी जी हैं क्या? दिन भर आज बच्चा फोन की है। अब बच्चा है कि बड़ी है ये भी तो हम देखे नहीं है, बच्चा है कि बड़ी है कि खटबड़ी है। अगर हैं आप तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं हो रहा हम जान रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाइए, हम भगवान से प्रार्थना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बुक नंबर के प्रकार की बात करें तो आप सभी को पता चल गया कि ये अल्फाबेटिक बुक नंबर भी होता है और क्रोनोलॉजिकल भी बुक नंबर होता है। अल्फाबेटिक के लिए कटर नंबर, बेटी को कट 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 कटा मारो, ठीक है, याद रखना। क्रोनिकल मतलब प्रकाशन वर्ष पर आधारित, क्रोनिकल मतलब ये होता है समय से संबंधित, तो ध्यान में रखना है प्रकाशन वर्ष पर आधारित यानी समय पर आधारित। बच्चा है या बच्चे की मम, हाँ ये भी
ये भी लेटेस्ट न्यूज है। चलिए देख लेंगे, देख क्या लेंगे, हम पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसर्शन नंबर काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। एसर्शन नहीं है, एक्सेशन नंबर है। एक्सेशन नंबर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सेशन नंबर क्रमिक संख्या यानी सीरियल नंबर ही तो है। क्या है? एक्सेशन नंबर यानी सीरियल नंबर ही तो है, जो पुस्तक या फिर दस्तावेज में, याद रखना, पुस्तकालय में प्राप्त करने के समय दी जाती है। याद रखना है, पुस्तक या फिर दस्तावेज को पुस्तकालय में प्राप्त करने का, प्राप्त होने का समय को दर्शाने के लिए एक्सेशन यानी किस समय उसको प्राप्त किया गया, एक्सेस मतलब उस तक पहुंच, उसे प्राप्त किया गया, वही समय को दर्शाने के लिए एक्सेशन नंबर का यूज होता है। एक्सेशन नंबर का उद्देश्य है सामग्री के स्वामित्व और रिकॉर्ड को नियंत्रित करना। ठीक है ना, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला, एक्सेशन नंबर कब दिया जाता है? जब आप पुस्तक को खरीदते हैं, उपहार या फिर विनिमय द्वारा प्राप्त करने के तुरंत बाद एक्सेशन नंबर उसमें असाइन कर दिया जाता है। एक्सेशन नंबर यूनिक होता है, किसी भी पुस्तक से मैच नहीं करता है। ठीक है, कभी भी दोहराया नहीं जा सकता, यही बात यूनिक कहलाता है, वो द्वितीय। और ये एक क्रमबद्ध तरीके से क्रमानुसार यानी रनिंग ऑर्डर में होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एक्सेशन नंबर का विषय यानी सब्जेक्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। एक्सेशन नंबर का विषय से कोई संबंध नहीं है, बस ये पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। इस क्लास को आप जरूर दोबारा देखेंगे। बोलिए देखेंगे या नहीं, जल्दी बोलिए। इस क्लास को एक बार, फिर एक बार नहीं बार बार देख लेना चाहिए। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, नोट्स पढ़ने से बेहतर है कि आप इसे फिर से एक बार देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, एक्सेशन नंबर का उदाहरण की बात करें तो किसी पुस्तक को क्रमबद्ध तरीके से, जैसे 1256वां नंबर दिया गया, इसका मतलब ये 1256 यानी 1256 नंबर पर ये छपा हुआ पुस्तक है। बिल्कुल आपको ठीक है, तो ये बातें याद हो गया होगा। थोड़ा सा क्या है ना, ये साइंस जैसा है। आप सोचेंगे ना कि मजा आएगा, तो थोड़ा बहुत कभी कभी मजा नहीं भी आ सकता है। हाँ, देख लेंगे तो बहुत बढ़िया, देखेंगे, देख लेना। चलिए, एक्सेशन नंबर और कॉल नंबर में क्या अंतर है तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेशन नंबर रिकॉर्ड को कंट्रोल करता है, जबकि कॉल नंबर सेल्फ स्थान को दिखाता है। एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देखिए, ISBN और ISSN फुल फॉर्म तो आप सुने ही होंगे, अभी हम ही सुनाए हैं। अगर पहले नहीं भी सुने हैं तो अब सुन ही लिए होंगे, अभी फिर सुना देंगे, टेंशन मत लीजिए। 199 रुपया आपसे लिए हैं, और जो जो नहीं दिए हैं समझ रहे हैं ना, बराबर। चलिए, ISBN, यह B फॉर बुक और S फॉर शीला की जवानी, सॉरी, ओहो, S फॉर सीरियल। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो जोटा अंतर है ओटा हम बता दिए आपको। इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तकों के विशिष्ट पहचान के लिए ये यूज किया जाता है। पुस्तक यानी बुक के लिए BN, और जब कोई पत्रिका हो, जर्नल हो, इसके पहचान के लिए ये S यानी सीरियल मतलब पत्रिका। बिल्कुल आपको क्वेश्चन यहां पूछता है, कहां कहेंगे, कहां? रास एजुकेशन में नहीं। देखिए, विकसित किसने किया, किस टिटघोरवा का नाम है जिन्होंने इसका विकास किया? ध्यान रखना है, ब्रिटिश पुस्तक व्यापार द्वारा, यानी डेवलप्ड बाय ब्रिटिश पुस्तक ट्रेड के द्वारा, यानी बुक के द्वारा। याद रखना है, BN यानी ब्रिटिश, और अंतरराष्ट्रीय ISO प्रणाली द्वारा विकसित है, S यानी सीरियल। तो अच्छे से याद हो जाएगा ना, कोई परेशानी नहीं होगा। ISO यानी S वाला बात SN में,
और बुक वाला यानी बुक ट्रेड यानी ब्रिटिश बुक ट्रेड बीबी, बी वाला बी में चला गया। बोले कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलिएगा। अगर विकसित किसने किया तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करें तो विकास का वर्ष बात करें तो 1967, ठीक है ना। 1967 में यूके में हुआ और 1970 में आईएसओ मानक यानी याद रखना है, और इसका विकास 1971 में हुआ। आईएसओ मानक संख्या जैसे आप सभी जानते हैं आईएसओ से प्रमाणित होता है, ये 2018 का है, नंबर याद रखना है। और ये आईएसओ 3297 है। ये इतना नहीं पूछेगा लेकिन ध्यान में रखना है। इसको नियंत्रण करने वाला जो बोर्ड है यानी संस्था है वो है हमारा इंटरनेशनल आईएसबीएन एजेंसी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। और आईएसएसएन इंटरनेशनल सेंटर कहां है? पेरिस में है। एस वाला पेरिस यानी एसपी का नंबर है ना, और ये हो गया हमारा लंदन का नंबर जो कि है बीएन, ठीक है। बॉयफ्रेंड यानी बू, बॉयफ्रेंड यानी बी, क्या याद रखना है? ये लंदन की बात करें, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। भारत में क्या, भारत में इसका कंट्रोल करता है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, RRR, ध्यान रखना है। जबकि आईएसएसएन के लिए याद रखना है आईएसएन नेशनल सेंटर इंडिया में है, जिसको NISCPR कहते हैं, CSIR भी कहते हैं, सभी को पता है। इसको लागू तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। पुस्तक, ई बुक, रिपोर्ट, मोनोग्राफ इत्यादि में यूज होता है। देखिए अब यहां पर यूज होने वाला बिल्कुल आपको ध्यान रखना, पुस्तक यानी बुक, ई मतलब बुक, रिपोर्ट, मोनोग्राफ, ये भी दोनों आपको ध्यान रखना है। ये तो जर्नल, मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में जो कि आपको क्रमबद्ध टाइम टू टाइम आता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन की प्रकृति तो यह गैर निरंतर नॉन सीरियल है, इसका कोई एक सीरीज नहीं होता है। कभी भी जब प्रकाशित होगा तो आईएसबीएन यूज हो जाएगा, और ये निरंतर यानी सीरियली आता है। इसकी संख्या यानी आईएसबीएन में आप सभी को पता है 13 अंक होते हैं। इसमें 10 अंक होता था 2007 से पहले, और आईएसएसएन में एस देखिए 8 हो गया, तो 8 बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जब 13 अंक होते हैं तो शुरू में, फिर ग्रुप में, फिर पब्लिशर, फिर टाइटल, फिर चेक डिजिट, ये यूज होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे में लगने वाला जो कि फ्यूचर के लिए होता है, ग्रुप को दर्शाता है कि किस ग्रुप का ये बुक है। पब्लिशर क्या है उसके लिए यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, फिर उसका टाइटल क्या है उसके लिए नंबर होता है, और फिर चेक डिजिट होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है तो 4 अंक जो है वो हाइफन के साथ, और 4 अंक बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, 4 अंक बीच में स्पेस के साथ। नया संस्करण आईएसबीएन, और इसका शीर्षक बदलने पर ही आईएसएसएन, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा इसका स्वतंत्र है, ये भी सही बात है, तो कोई टेंशन नहीं है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाने वाला है हमारा आईएसबीएन नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और यहां पर देखिए 2 टुकड़ों में होता है हाइफन के साथ, बिल्कुल आपको, ठीक है। अब फिर हमारा 2 टॉपिक है हमारा, बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है, ठीक है। अब OCLC नंबर और LCCN नंबर की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। OCLC मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर, L फॉर लाइब्रेरी, C फॉर सेंटर नंबर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर नंबर। और LCCN मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, नियंत्रण संख्या मतलब कंट्रोल नंबर। संस्था जो है वो OCLC को USA के द्वारा जारी किया जाता है, और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि USA में ही है, इसके द्वारा ये पर्सनली जारी किया जाता है।
ओसीएलसी की स्थापना 1967 में होती है और एलसीसीएन की जो शुरुआत होती है वो 1998 में, सॉरी 1898 में होता है। विकसित करने वाला आपको इंपॉर्टेंट रूप से नोट कर लेना है, फ्रेड जी किलगौर के द्वारा। और ये तो मुख्य रूप से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विकसित किया गया चीज है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद रखना है। वर्ड कैट में बाइबिलियोग्राफिक रिकॉर्ड को यह दर्शाता है, एलसी कैटलॉग में इस रिकॉर्ड को दिखाया जाता है। वर्ल्ड कैट के लिए आईएसबीएन एकदम रट लीजिए, ये आएगा ही आएगा। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के रिकॉर्ड के लिए बिल्कुल ध्यान में रखना है, आईएसबीएन ग्लोबली यूज होता है। आईएसबीएन जो है वो ग्लोबली यूज होता है, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर यूज होता है। और ये सिर्फ यूएसए के कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरी में ही, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में यूज होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी बातें यहां पर दिया हुआ है। ये नंबर जैसे इस तरह से नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से इसमें मिक्स रहता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल आपको ध्यान में। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ नंबर को आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। लगभग 1 घंटे 5 मिनट का क्लास हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। कैसा लगा आज का क्लास, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। हाउ इज द जोश, थके तो नहीं है? अच्छा है, शीतल साहब जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन। जो सर कहाँ जब ना जाएंगे अभी, जो सर अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर, और निश्चित तौर पर अभी हारना नहीं है, थकना नहीं है, थकना बिल्कुल मना है। हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पर आपको पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं। लोग इस एज में लाइब्रेरी साइंस में चिंता नहीं करना है, याद करना पड़ेगा, बहुत प्रयास हम कर रहे हैं। और इतना ज्यादा सिलेबस है ना, ज्यादा सिलेबस होने के कारण थोड़ा हम क्या कर पाते हैं, और इंटरटेन के साथ नहीं पढ़ाते हैं, या फिर इतना ही ठीक है स्टैंडर्ड तरीके से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। और हम रिकॉर्डेड क्लास निश्चित तौर पर अपलोड कर देंगे, वो री एडिट हो रहा है, ओल्ड वीडियो को हम फ्रेश करके बकथेती हटा के इम्पोर्टेंट सेक्शन जो होगा उसको री एडिट करवा रहे हैं, और निश्चित तौर पर सारा अपलोड करके आप सभी को दे दिया जाएगा। मैं नींद भुला दूंगी आपकी पढ़ाई में, वाह कमेंट में जोर आया है, मैं नींद भुला दूंगा तेरी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में, वाह क्या भावनाओं को हम बहुत अच्छे से समझने जानते हैं। चलिए जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, बच्चों की जान, बच्चों की जान, बच्चा मम्मी की जान लेती है। खाली बच्चों की जान बोलते तो मम्मी सब नाराज हो जाती। सर की, सर कल बाली, वाह बाली उमर को सलाम। सर कल बाली क्लास इस चैनल में नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है ये प्राइवेट लिंक है, बिना पैसा वाला का कोई उपाय नहीं है, यू हैव नो उपाय।
आप हमसे व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। जिनको क्लास नहीं मिल रहा है वो पेड ग्रुप में है ना, जो होशियार चंद्र है उनका होशियारी नहीं चलेगा ना मेरे पास। चलिए तो बतिया इज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको निश्चित तौर पर व्हाट्सएप पे ही आपको फिर से लिंक भेज देंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए रैपिड फायर में 100 क्वेश्चन को पुटा देंगे अभी तुरंत। 9525175737 जिसपे आप पेमेंट किए होंगे वही नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। पुरानी जो वीडियो सर उसको एडिट करके जो उसमें इंपॉर्टेंट है वही वीडियो बनाकर डाल दीजिए सर, हम लोग को हम हाँ बिल्कुल यही चल रहा है, एडिट हो रहा है और वो डाल देंगे। पुरानी जो फ्लेवर है उसको हटा देंगे, नया इंटरटेनमेंट उसमें थोड़ा बहुत जोड़ देंगे, मजा आएगा। चलिए पानी पी के डकार मार रहे हैं, आज खाने ही नहीं खिलाई न चाय पिलाई। चलिए हाँ, तो आर यू रेडी गाइज? एंड अब की नहीं बोलेंगे, गड़बड़ा जाएगा फिर। चलिए हेलो गाइस, चलिए कह रहा है सूचना प्राप्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सूचना प्राप्ति को कहते हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग। पुनर्प्राप्ति को रिट्राइवल कहते हैं, पुनर्प्राप्ति को रिट्राइवल कहते हैं और प्राप्ति को सीकिंग कहेंगे। यानी सूचना प्राप्ति का एपिसोडिक मॉडल, एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया? बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के चरणों पर रखते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है और आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से बोलिएगा। देखिए भाई, अगर आप जल्दी से बोलिएगा। बी नंबर, बिल्कुल। कैसे जान रहे हैं आप इतना हार्ड क्वेश्चन? सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन सीकिंग का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। सीबीसीबी आज का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा इस सेक्शन का, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। बेल्किन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये एक क्या है? इंसान है। समझ में आ गया? हाँ, लाइब्रेरियन है। बाकी ज्यादा मत सीखिए, आप यही याद रखिए, इंफॉर्मेशन सीकी के फादर यानी पप्पा जी, हाँ यही है। अब कमेंट पढ़ना पड़ेगा, आंख खराब हो गया, चश्मा का पावर। सर चाय अगर नहीं पिला रही है तो महारानी जी, तो आप कंपनी के मालिक को कॉल करके बोल दीजिए। वाह, क्या मतलब हुआ? सर चाय अगर नहीं पिला रही है तो महारानी रही है महारानी जी, तो आप कंपनी के मालिक को कॉल करके बोल दीजिए। अरे यार, कंपनी का मालिक तो हम ही हैं, हम किसको कॉल करें? मेरा 2 नंबर थोड़े है जो एक मोबाइल से देख रहे हैं। कह रहा है कि अगर आपको चाय नहीं पिला रही है आपकी महारानी तो कंपनी के मालिक को फोन कर दीजिए। तो मालिक तो हम ही हैं, कहेंगे तब। चाय नहीं पिलाए हैं ना, याद रखिएगा ये फैजल। चलिए चले, अब देख रहे हैं कितना मतलब अच्छी हमारी क्या कहते हैं वही महारानी है। सेविंग जब करने का बारी आएगा ना तो हर दिन बृहस्पति को ही याद दिलाती है। जैसे ही बृहस्पतिवार, नहीं ना किए सेविंग, आज बृहस्पति है, मतलब ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? इस अत्याचार का क्या नाम दूं? चलिए जल्दी से इस फ्रेम को क्या नाम दू? जल्दी से। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों की ओर परिवर्तन किसका उदाहरण? देखिए आज का लेवल बेहतरीन है, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना, खा लीजिए, आप खा लिए।
खा ले, पतिव्रता बनने का क्या कामना है, खा लीजिए। हे भगवान, ऐसा देख रही है कि जैसे अब जान चला जाएगा। सोचा कि 1 घंटा हो गया, अब स्टॉप होगा, वो रुकेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही हंसी मजाक आप लोगों से भी हम कर लेते हैं ताकि आपका नींद भाग जाए। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों की ओर परिवर्तन, यानी प्रिंट, इसको समझना है, शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज चेंज अंडर विच, यानी ये कह रहा है ना कि सीधा बात है कि प्रिंटेड मटेरियल को अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो इसको किसके तहत हम लोग देखेंगे? क्या ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होगा, ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर होगा, ये सोशल चेंज के अंदर होगा, या फिर ये टेक्निकल बैरियर के अंतर्गत आएगा? जल्दी से बताइएगा। निश्चित तौर पर सोचने वाली बातें हैं। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं होगा, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनली इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नली मतलब ये बाहर आकर बोलता, और ये इंटरनली है यानी ये डिजिटलाइज्ड हो गया। आप कंप्यूटर ऑफ कर देंगे, ये अंदर में ही सेव है। मोबाइल बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, खो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, आप टेंशन ना लो, ईमेल पे रखा हुआ है, यानी ये इंटरनली इन्वायरमेंट में वो सेव हो गया। यानी आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किसी सूचना संसाधन को परिवर्तित करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन टफ है, सावधानी, और ये मजाक का क्लास नहीं चल रहा है। आपको एकदम यही लास्ट सेशन समझ के पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन का वक्त कहां है। आपको ताकत है 2-3 दिन में एडमिट कार्ड आने के बाद पूरा लाइब्रेरी साइंस रिवीजन कर पाइएगा? नहीं। इसलिए आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम फरवरी मार्च में है, तो आपको ये लास्ट समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें कह रहा है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। पुस्तक का लेखक आपको बताना है, लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन। अब देखिए, आज का क्लास ना थोड़ा ट्रिक से बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है। हे ब्रह्मदेव, मेरे अंदर में ट्रिक अवतरित हो। चलिए, अब लग रहा है कि आ गया है थोड़ा बहुत, नहीं तो एक बार फिर सुमरेंगे। चलिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन की अगर हम बात कर लेंगे, है ना, तो याद रखिए, जब आप बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाएंगे तो आपके दुष्ट, समझ रहे हैं ना, दुष्ट लोग जलेगा, और उसको क्या कहिएगा आप, एकदम कौवा है ना कहते हैं, देखेगा कौवा नियर। याद रखिएगा, कौवा मतलब कौला। कैसा लगा हमारा मजाक? यानी जब आप लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने का प्लानिंग करेंगे तो कौवा को बहुत जलन होगा, जल के काला हो जाएगा कौवा। सर मैं जा रही हूं, मारेंगे प्रज्ञा रानी ना तो राजा बन जाइएगा। अभी तुरंत ग्रुप से भगा देंगे हम। कहां जा रहे हैं इस तरह बता दीजिए। फंस गए हम लोग। देखिए, कोई क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं तो सबका नाम उलट पुलट देंगे हम। तो बिल्कुल बोलिए, आपको याद अगर नहीं हुआ तो नाम मेरा बदल दीजिएगा। बोलिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग का प्लानिंग करें। बिल्डिंग जब बनाने के लिए आप प्लान बनाएंगे ना तो दुश्मन सब एकदम जलने लगेगा, कौवा यानी जल के एकदम काला हो जाए। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेट नहीं चल रहा है, जा जा सिमरन जा, चूल्ही में लग जा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बेसिक सब्जेक्ट पर क्या है, आइसोलेट्स को रखने की प्रक्रिया को क्या कहते? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग आइसोलेट्स ऑन बेसिक सब्जेक्ट? किसी भी मूल विषय पर
अगर आप आइसोलेट्स को रखते हैं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, बेहतरीन बताइएगा। आइसोलेट्स को रखते हैं किसी बेसिक सब्जेक्ट पे, तो उसको क्या कहा जाता है, ध्यान में रखना है, उसी को हम लोग कहते हैं लेमिनेशन। बिल्कुल आपको ध्यान में, वह सेवा जो उपयोगकर्ता के अनुरोध से पहले ही जानकारी प्रदान कर देता है। सोचिएगा, वह सेवा जो उपयोगकर्ता के अनुरोध से पहले ही जानकारी प्रदान करता है, ऐसा सर्विस जो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन बिफोर यूजर रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट नहीं किए, उससे पहले ही फ्लैश होके आपको जानकारी देता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेफरल नहीं कहते हैं। रेफरल सर्विस ये होता है कि आप किसी लिंक को भेजते हैं और फिर वो डाउनलोड करता है, फिर आपको रिवार्ड मिलता है, उसे रेफरल सर्विस कहते हैं। सूचना प्रसार सेवा, और यही आपका सही जवाब है, सूचना प्रसार सेवा यानी इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन सर्विस है, यानी वो सिंपली प्रसार कर रहा है अपने इंफॉर्मेशन को, बिना मांगे ही फ्लश हो रहा है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। रेफरेंस सर्विसेज नहीं होगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस को कभी कभी क्या कहा जा सकता है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस को और किस नाम से जाना जा सकता है, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस को रीडर सर्विस कहा जाता है, पाठक सेवा। रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सेवा किसको देंगे आप, तो रीडर्स को देंगे, तो पाठक सर्विसेज यानी पाठक सेवा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, इस वर्गीकरण प्रणाली में संकल्पनात्मक ढांचे यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जाता है। इस वर्गीकरण प्रणाली में संकल्पनात्मक ढांचा यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। सोच के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपके मन में आएगा कि सर हम डीडीसी लगा देते, जल्दी से बताइएगा। तो 7 नंबर का सी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप किस वर्ग में संकल्पनात्मक ढांचा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा सही जवाब दे रहे हैं। इतना तेज है सच में आप, या कोई बात है। नवादा से प्रज्ञा रानी जी, बहुत बढ़िया, आपका। और ये नहीं होगा, ये कॉलन क्लासिफिकेशन सीसी ही होगा। बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे ऑडियंस इतने विद्वान हैं जो सब सही दे रहे हैं, या हो सकता है हम पहले एक बार कराए हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अगला चलिएगा, सीयर्स लिस्ट, कई बार हम पढ़ाए हैं आपको बेसिक में, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए, सीयर्स लिस्ट जो है वह यूज होता है सब्जेक्ट हेडिंग में, और इसका पहला संस्करण कब आया, जल्दी से बताइएगा, इसका पहला संस्करण कब आया। तो सीयर्स लिस्ट का पहला संस्करण 1923 ईस्वी में आया। क्या याद रखना है, 1923 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस में, क्या लाइब्रेरी साइंस में वर्गीकरण के नियम किसने प्रतिपादित किए, जल्दी से बताइएगा। लाइब्रेरी साइंस में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का रूल किसने बनाया, जल्दी से बताइएगा। क्लासिफिकेशन का रूल किसने बनाया, अगर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन रूल की, तो 9 का बी नंबर आ रहा है, और बिल्कुल सही जवाब है। आप मेलविल ड्यूबे में ना डूबे। अगर याद नहीं रहा तब ऑप्शन को अच्छा लगता, हाँ अच्छा, जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो दे देते।
अच्छा, जो ऑप्शन एकदम मीठा लगे, चाट के न, वही आंसर। ठीक है, तो एस आर रंगनाथन साहब से प्यार है आपको, तो आप दे दिए, ठीक ही है, अच्छा बात है। चलिए, क्या है ये हमारा कॉलेशन कैटलॉग। कॉलेशन जो है कैटलॉग का कौन सा अंग है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज कॉलेशन इन कॉली कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में कॉलेशन किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। अब आप कहेंगे कि जो आप बताए हैं सर सबसे लंबका वाला आंसर, तो पुस्तक की लंबाई और खंड को दर्शाने के लिए याद रखिएगा कॉलेशन का यूज होता है। और ये किस में यूज होता है, कैटलॉगिंग में होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अबरी बार तो समझ में आपको आइए जाएगा, जी हाँ, अबरी बार आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किस शहर से हुई, जल्दी से बताइएगा। आंदोलन की शुरुआत किस शहर से हुई, जल्दी से आपको बताना है। वो शहर जहां पर इसकी शुरुआत होती है, जल्दी से बता दीजिएगा। दिल में है तूफान भरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन। अब आप लोग का एलईटी पक्का निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम क्या कहता है, सभी जानते हैं, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइब्रेरी जो है वो सतत बढ़ता हुआ रूप है उसका। भारत का पहला पुस्तकालय कानून किस राज्य में लागू हुआ, जल्दी से बता दीजिएगा। पहला कानून किस राज्य में लागू हुआ, जल्दी से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मद्रास में। कब लागू हुआ, तो 1948, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कौन सी सेवा उपयोगकर्ता की मांग से पहले, देखिए अभी जस्ट बताए थे, कौन सी सेवा उपयोगकर्ता के मांग से पहले प्रदान कर दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहां पर देखिए ऑप्शन बदल गए, याद रखना है ये क्या है, उपयोगकर्ता इन सेलेक्टिव डिसेमिनेशन जो हमारा इंफॉर्मेशन है, इसमें हम लोग अपने ऑडियंस के नीड को जानते हैं, और इसीलिए उपयोगकर्ता अगर नहीं भी मांगेंगे तो उसके मांग के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए एसडीआई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी पुस्तक की लंबाई व खंड को क्या कहते हैं, लंबाई, देखिए अभी जस्ट आया था ना कोलेशन, ये कोलेशन जो है ये पुस्तकों की लंबाई और खंड को कहा जाता है, रटिए इस बात को, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में कितने मुख्य वर्ग होते हैं, एलओसी में मुख्य वर्ग की संख्या 21, कितना 21, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। डीडीसी में मुख्य वर्ग की संख्या कितना, 10, ये भी याद रखना है। कौन सा डेटाबेस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय को कवर करता है, तो जल्दी से बताइएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय को कवर करने के लिए जो यूज होता है वो है हमारा INSPEC, आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस बजट प्रणाली में पूर्व बजट को आधार नहीं माना जाता है, जब हम लोग बजट बनाते हैं तो हम लोगों पिछले बजट को जरूर मिलाते हैं, लेकिन कौन निम्नलिखित में से बजट है जिसको नहीं मिलाने पर ही बनता है, तो आप सभी को हमने कई बार पढ़ाया है, जीरो बेस्ड बजट उसको कहा जाता है। पुस्तकालय में, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो ये कहां है, कोलकाता में है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, साक्षरता मिशन भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था, सभी देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं,
लेकिन आपको ध्यान में रखना है, निश्चित तौर पर यह बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास हो गया है। आज का क्लास यहीं तक छोड़ेंगे। आगे देखने के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और पेड कोर्स को ये प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे डाल देंगे। तो और इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारा पेड कोर्स को ज्वाइन करें। सभी बच्चों के लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 199 में आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये LET स्पेशल है, जिसमें 1 लाइनर, MCQs और टॉपिक वाइज थ्योरी का क्लास मिलता है। आपको डेली 3 घंटे का क्लास यूट्यूब पर मिलता है, लेकिन वो होता है प्राइवेट, जो कि आप सिर्फ पे करने पर ही देख पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बने, और इसी श्रृंखला में आप बहुत कुछ पाएंगे और आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये प्रमोशन कर रहे थे, रिकॉर्ड कर लिए, एडिट करके इसको डाल देंगे। हाँ, आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जितने भी ओल्ड वीडियो है आपको 1 से 2 दिन इंतजार करना है, एक साथ ही सारा अपलोड हो जाएगा, और आपको निश्चित तौर पे क्या करना है, सारे वीडियो को देख लेना है। आज के लिए इतना ही है ना, धीरे धीरे और भी हम अभ्यस्त हो जाएंगे। 1.5 घंटा का क्लास ले रहे हैं, धीरे धीरे 2 घंटा करेंगे, 2.5 घंटा, 3 घंटा कर लेंगे। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहे। ठीक है, लव यू सर। बबलू गुप्ता, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। कल GS का क्लास भी शुरू हो चुका है, हर दिन आपको GS का क्लास मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू किए हैं, जरूर आप उसे देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।